Good morning, class 10th. Today we will study or will understand the factors on which specific resistance or resistivity of a conductor depends. अभी तक की क्लास में हमने रेजिस्टेंस तो पढ़ लिया था कि रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर एंड टेम्परेचर पर. बट resistivity of a substance it depends on two factors only. One is nature of substance and second is temperature. Okay. नेचर ऑफ सब्सटेंस जिस टाइप का मटेरियल होगा उसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी होगी. टेम्परेचर सब्सटेंस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी अलग अलग टाइप से है. बट इट मस्ट बी नोटेड दैट रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सब्सटेंस. कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में इसी पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है that if length is doubled what will be its resistivity, or if thickness is increased what will be the effect on resistivity. तो आपको ध्यान रखना है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है. सो इफ लेंथ इज डबल्ड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज चेंज्ड द रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम. रेजिस्टेंस में चेंज बट रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम. ओके, सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर ओनली. ओके, now what will be the effect? Let us understand. First we will take conductors. कंडक्टर्स में हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं मेटल्स एंड एलॉयज को. हम जो एक्वस सॉल्यूशन हैं साल्ट्स के उनको इंक्लूड नहीं करें. वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स एंड एलॉयज ओनली. ओके, बिकॉज इन करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली वी आर स्टडिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स मींस मेटल्स एंड एलॉयज. So first we will talk about metals. Metals की बात करें, metals they are good conductor of electricity. It means उनकी resistivity बहुत small है. The resistivity is very small, of the order of 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ohm meter. So this resistivity is very small, but this is the dependency on nature of material. कि अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी स्मॉल होगी, इस ऑर्डर की होगी 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -8 ओम मीटर तक. व्हाट अबाउट डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर? द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी लीनियरली इंक्रीज होती है. मोर ओवर लीनियर वेरिएशन है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएशन है. तो टेम्परेचर को आप राइज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी इन केस ऑफ मेटल्स. बट देर आर एलॉयज ऑल्सो. एलॉयज में हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं नाइक्रोम का, मैग्नीन का एंड कॉन्स्टेंटन का. इन कंपोनेंट्स को, ये नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन, इनको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे. अभी हम सिर्फ नाम याद कर रहे हैं, नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन. रेजिस्टिविटी की बात करें तो नाइक्रोम जैसे निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन. ओके, सो रेजिस्टिविटी इज मोर दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल्स. मतलब जितनी मेटल्स की रेजिस्टिविटी होती है एलॉयज की रेजिस्टिविटी उससे हायर होती है. जैसे नाइक्रोम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल इनसे बना है, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है उसके कंपैरिजन में नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी हाई होती है. सो रेजिस्टिविटी इज मोर देन दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल्स. सेकेंड थिंग, रेजिस्टिविटी इज मोर ओवर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करें तो रेजिस्टिविटी मोर ओवर इंडिपेंडेंट है. मोर ओवर इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को राइज करेंगे देन इट्स रेजिस्टिविटी विल चेंज, बट दिस चेंज इज नेग्लिजिबली स्मॉल. वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल. इतना स्मॉल है कि आप इसको टेम्परेचर वेरिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप इस वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन मेटल्स के लिए. और यही रीजन है कि इन कॉन्स्टेंटन का और मैग्नीन का यूज करते हैं हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, क्योंकि इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट है. ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता इनका रेजिस्टेंस, इसीलिए हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए इन्हीं मेटल्स का यूज करेंगे. सो दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंसी, दैट रेजिस्टिविटी इज मोर ओवर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. और इसका रीजन यही है, वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, मीन्स ज्यादा चेंज नहीं होता. मेटल्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस प्रोपोर्शन में टेम्परेचर को राइज करेंगे उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगा, लेकिन यहाँ उस प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होता. सेकंड
substances, they are insulators. Insulators means bad conductor, they do not conduct electricity, so they opposes the flow, so resistivity is very high, 10 to the power plus 10 से 10 to the power 17 ohm meter इस ऑर्डर की resistivity है, because insulators do not have free electrons to conduct electricity, that is why they offer a very high resistivity. Okay, but resistivity decreases with increasing temperature. यहाँ reciprocal relation है, अगर आप temperature को rise करेंगे तो resistivity decrease होगी. And last, this is the kind of material known as semiconductors. It is neither it is a conductor nor it is an insulator. Normally it behave as an insulator, okay, but it act as conductors if either temperature is raised or some impurity is added to substance. यहाँ मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, आप लिख सकते हैं इसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. जर्मेनियम जीई, सिलिकॉन एसआई, ये नॉर्मली तो इंसुलेटर्स हैं, लेकिन अगर हम इनका टेम्परेचर राइज कर दें या इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दें, देन इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज ए कंडक्टर. ओके, सो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो मॉडरेट है, ना तो कंडक्टर की रेंज में है ना ही इंसुलेटर की रेंज में है. सो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -5 to 10 to the power +2 ohm meter. Its resistivity varies in this range depending on temperature and impurity added. Okay, second thing, resistivity decreases with increase in temperature. टेम्परेचर राइज करने पर ये कंडक्टर की तरह से बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर को राइज करते हैं. तो ये बिहेवियर है, रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस, रेजिस्टिविटी का वेरिएशन है अगर आप मटेरियल की नेचर को चेंज करते हैं या टेम्परेचर को चेंज करते हैं. एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं. मेटल्स में 10 to the power -8 से 10 to the power -6 वेरी स्मॉल रेजिस्टिविटी, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. एलॉयज में रेजिस्टिविटी मेटल से हाई है, रेजिस्टिविटी कंप्लीटली मोर ओवर इंडिपेंडेंट है फ्रॉम टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं होता. इंसुलेटर से रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई एंड इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सेमीकंडक्टर्स की बात करें, मॉडरेट रेजिस्टिविटी 10 to the power -5 से 10 to the power +2 ohm meter and it decreases with increase in temperature. Now we are going to study a very important topic, that is combination of resistances. If different resistances are given and they are connected in one circuit, then how can we combine them? So generally we have to study two types of combination. One is known as series combination and another is known as parallel combination. In today's class we are going to study about series combination of resistance. Later on we will study parallel combination. Series का मतलब होता है in a line. So if all the resistances are connected end to end along one path in such a way that same current flow through all resistances, then they are said to be connected in series combination. अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये एंड टू एंड, जैसे वन रेजिस्टेंस फिर इसी से कनेक्टेड सेकंड रेजिस्टेंस एंड देन कनेक्टेड थर्ड रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस मिलकर के एक स्ट्रेट पाथ बना लेते हैं, देन सच रेजिस्टेंसेस आर नोन एज, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज में एक ही पाथ है तो ऑब्वियसली इसमें तीनों में सेम करंट फ्लो होगी, सो ए कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस. This is the source of EMF या potential difference V. Battery is connected and a key is connected to switch on and switch off. Charge will start flowing through this terminal and current will flow in the circuit. तो पहला रेजिस्टेंस अलग है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में हमें वर्क अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा. सेकंड, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक आने में रेजिस्टेंस R2 है, अलग वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 है. और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में हमें अलग वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V3 है. ओके, सो बट तीनों में टोटल वर्क डन कितना होगा? V के इक्वल होगा.
So let three resistors having resistance R1, R2 and R3, they are connected in series with a battery of potential difference V. करंट सभी में सेम है तो करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस इज आई यूजिंग ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर होता है, हम मैथ से अगर हम अप्लाई करें V इज इक्वल टू आई आर। अब करंट तो सभी में सेम है लेकिन सभी का रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टेंस अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग होगा। सो यूजिंग ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। तो बताएं पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज V1, so it is IR1, current is same R1, potential difference across R2 it is V2, it is IR2, potential difference across R3 it is V3, it is IR3. So what is the total potential difference, it is equal to V, so V is equal to V1 plus V2 plus V3. Now we have to find out equivalent resistance। अगर I करंट पर हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया और इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर हम RS से रिप्रेजेंट करें, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, दैट ऑल थ्री रेजिस्टेंसेस दे आर इक्विवेलेंट टू ए सीरीज रेजिस्टर RS, potential is V and the same current I will flow through the circuit, then you can say V is equal to IR. So if RS is equivalent resistance, then V is equal to V is the total potential, I is the total current and RS is the total resistance, then V is equal to IR. तो आप क्या करें, V1, V2, V3 यहाँ पुट करें और V की वैल्यू यहाँ पुट करें। सो IRS इज इक्वल टू IR1, IR2, IR3, I को कॉमन लें और कैंसिल कर दें। सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज द expression for net resistance in series combination. If different resistances are connected in series, so total resistance is always equal to sum of individual resistances. So in series, net resistance is equal to sum of individual resistance. Second thing, total resistance increases when we connect different resistors in series. Different resistors को आप अगर series में connect करेंगे तो circuit में resistance increase ही होगा। Okay? Net resistance is always greater than greatest individual value। आपको R1, R2 और R3 की वैल्यूज अगर गिवन है तो RS की वैल्यू R1 से भी ग्रेटर होगी, RS की वैल्यू R2 से भी ग्रेटर होगी और RS की वैल्यू R3 से भी ग्रेटर होगी क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। नाउ इफ ऑल द रजिस्टर्स आर ऑफ इक्वल वैल्यू, मतलब R1, R2, R3 की वैल्यूज अलग नहीं है, इन सभी की वैल्यू सेम है, फॉर देयर आर n रेजिस्टेंसेस, तो सभी को ऐड करो R R R n टाइम्स। So what is the series resistance? It is NR. Here N is the number of resistance और R क्या है, ये single resistance की value है। So these are the points to be learned when different resistors are connected in series combination. Okay, so in tomorrow we will study about the resistances in parallel combination. If you have any doubt, then you can text me. Have a good day.